हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। हमने पढ़ा कि हेमंत के लिविंग रूम में कोई है। अब आगे हेमंत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर ओबरॉय? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कभी भी कोई भी मुंह उठा के चला आए। मिस्टर ओबरॉय मतलब हेमंत के डैड। हेमंत के डैड बोले, मिस्टर ओबरॉय नहीं डैड, कहाँ थे तुम अब तक? हेमंत, और ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी मंगेतर प्रिया है। हेमंत बोला, मैं कब कहाँ जाता हूँ, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप मुझे एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं मिस्टर ओबरॉय। हेमंत के डैड गुस्से में, बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। मुझे लगा था तुम कुछ दिन तक इस लड़की से अपना दिल बहलाओगे, फिर भूल जाओगे इस लड़की को, लेकिन तुम तो इस लड़की के लिए गुंडों से उलझने लगे हो। एक ऐसी लड़की जिसका परिवार भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए यहाँ है। जब से आई है सिर्फ परेशानियाँ ही आ रही है। हेमंत चिल्लाकर, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर ओबरॉय। हेमंत के डैड, उस दिन जब उन गुंडों ने तुम पर हमला किया, इस लड़की को तो कुछ नहीं किया था। मुझे लगता है ये लड़की उन लोगों से मिली हुई है। ये सुनकर आयत को गुस्सा आ गया। आपको कोई हक नहीं है मेरे और मेरे परिवार के बारे में बोलने का। आपने खुद के अंदर झांका है कभी? आपकी पत्नी जब आखिरी सांस ले रही थी, आपके पास उस वक्त भी उनके लिए टाइम नहीं था। आपका बेटा क्या करना चाहता है आपको पता ही नहीं है। आपका बेटा आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? कभी सोचा है? आप मुझे परिवार का ज्ञान दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परिवार में प्यार होना चाहिए, कंट्रोल नहीं। लेकिन आपको किसी की फीलिंग से क्या ही मतलब है? और आयत ने सब कुछ एक सांस में सब हेमंत के डैड को बोल दिया था। हेमंत के डैड, तुम जैसे लोगों की यही प्रॉब्लम है, उंगली दो तो हाथ पकड़ लेते हैं। देख रहे हो हेमंत कैसे बात कर रही है ये लड़की तुम्हारे डैड से। हेमंत, गलत क्या कहा उसने? सच ही तो कहा है। जिस इंसान को परिवार के बारे में कुछ पता ना हो, वो दूसरों को ज्ञान दे, अच्छा नहीं लगता। हेमंत के डैड, भूलो मत हेमंत, तुम्हें ये पैसा, ये नाम, ये ऐशो आराम की जिंदगी मैंने दी है। कल को तुम रोड पर आ जाओगे तो ये लड़की एक मिनट भी नहीं लगाएगी तुमको छोड़कर भागने में। आयत, हर किसी को आपका पैसा नहीं चाहिए मिस्टर ओबरॉय। अगर हेमंत के पास कुछ भी नहीं होता तो भी मैं उसके साथ खड़ी होती। मैं हेमंत से प्यार करती हूँ, उसके पैसे से नहीं। हेमंत, सुन लिया आपने आयत का जवाब, और मेरा भी यही जवाब है। मैं आयत के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मेरे लिए उसका सिर्फ साथ ही काफ़ी है। हेमंत के डैड, अपनी माँ जैसी बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। 2 दिन रोड पर रहोगे तो सारा प्यार का भूत उतर जाएगा, अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। अपनी माँ का नाम सुनते ही हेमंत के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो एकदम से चुप हो जाता है। अपनी माँ के बारे में सुनते ही हेमंत उदास हो जाता है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। आयत हेमंत को खामोश देखकर प्यार से उसका हाथ थाम लेती हैं और फिर हेमंत की तरफ मुस्कुराकर देखती हैं। हेमंत की उदासी भी गायब
हो जाती है। हेमंत, फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए। ये मेरी माँ का ही घर है जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। हेमंत के डैड, ठीक है, जब ये लड़की छोड़कर चली जाए तो रोते हुए मत आना मेरे पास। मिस्टर ओबरॉय गुस्से में एक आखिरी नज़र आयत और हेमंत की ओर देखते हैं और घर से निकल जाते हैं। आयत, तुम तो बहुत सही एक्टिंग करते हो। एक पल के लिए तो मुझे सच में लगा कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। मुझे लगता है तुम्हारे पापा को यकीन हो गया होगा हमारे प्यार पर, और अब तो वो शायद तुम्हारी और प्रिया की शादी भी रुकवा दे। तुम आज़ाद हो जाओगे। एक्टिंग, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सिर्फ मिस्टर ओबरॉय को दिखाने के लिए एक्टिंग थी। मैं कैसे भूल गया, ये सब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हारी ये फीलिंग सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट है। हेमंत उदास निगाहों से एक बार आयत को देखता है और फिर अपने कमरे में जाने लगता है। आयत हेमंत का हाथ पकड़कर उसको रोक लेती है। आयत, हेमंत, मुझे लगा कि हम हेमंत, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारे आने से पहले रह रहा था। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुम यहाँ से चली जाओगी। अच्छा होगा कि मैं अकेले रहने की आदत डाल लूँ। हेमंत आयत का हाथ दूर कर देता है और गुस्से में अपने कमरे की ओर चल देता है। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर। धन्यवाद।